नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं सौरभ मिश्रा जर्नलिस्ट। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि वो कितना भी कर ले, ईडी के जो चुंगल है उससे बचकर रहेंगे। लेकिन साहब, मामला कुछ और है। मैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं, ये देखिए। ईडी के सामने सम्मन पर बोले सीएम केजरीवाल, सवालों का जवाब देने के लिए तैयार, लेकिन मतलब जब समन आया तब नहीं जवाब दिया, दूसरा आया नहीं जवाब दिया, तीसरा आया नहीं जवाब दिया, चौथा आया नहीं जवाब दिया, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, आठवें तक इन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि इनको पता था लोकसभा चुनाव जैसे ही सर पर आएगा, इस बागड़ बिल्ले का जो नीली ढीली शर्ट पहनता है उसका अपना चाल सफल होगा। लेकिन यहां पर केजरीवाल का चाल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। चलिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक एक करके बता देता हूं कि कितने सम्मन जो है केजरीवाल को आए हैं और केजरीवाल साहब कितने सम्मनों पर नहीं गए हैं। ये देखिए, बाकायदा आपको नजर आ रहा होगा, देख लीजिए। 2 नवंबर को पहला समन आता है। कब आता है साहब? 2 नवंबर को पहला समन आता है, ठीक है, नहीं जाते हैं। 21 नवंबर को दूसरा समन आता है, नहीं जाते हैं। 3 जनवरी को तीसरा समन आता है, नहीं जाते हैं। 17 जनवरी को आता है समन, नहीं जाते हैं। 2 फरवरी को आता है, नहीं जाते हैं। 14 फरवरी को आता है, नहीं जाते हैं। 22 फरवरी को आता है, नहीं जाते हैं। 27 फरवरी को आता है, नहीं जाते हैं। अब कह रहे हैं 12 मार्च के बाद की तारीख दे दीजिए। 12 मार्च के बाद की तारीख मुझे कभी भी दे दीजिए। अब बहुत सारे राजनीतिक पंडित इस पे क्या सोच रहे होंगे, क्या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि साहब, ये किन वजहों से ये सारा कुकर्म कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपको याद होगा, ये नाम जो मैं टाइप कर रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, हेमंत सोरेन। हेमंत जो है, एक मिनट, आपने हेमंत सोरेन का नाम सुना होगा, जिन्होंने हेमंत सोरेन, इनका नाम तो आपने सुना होगा साहब। हेमंत सोरेन को कब तक इन्होंने, हेमंत सोरेन ने कब तक अपने आप को छिपा कर रखा? कब तक? एक पहला सम्मन आया, इग्नोर किया, और आखिर में 10वें सम्मन पर हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। पेश होने के बाद उनको गिरफ्तारी देनी पड़ी, जेल जाना पड़ा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल अब गिरफ्तारी देने के लिए तैयार क्या हो गया है, या फिर उसने और कोई पैतरा आजमा लिया है? अरविंद केजरीवाल क्या गिरफ्तारी के लिए तैयार हुआ है, या फिर उसने कोई नया पैतरा आजमा लिया है? नया पैतरा हम आपको बता देते हैं कि दरअसल केजरीवाल जो है, ये जो केजरीवाल है, केजरीवाल भी इसको कह सकते हैं, केजरीवाल को भरपूर मालूम है, इस व्यक्ति को, मैं चाहूंगा देखूंगा तो फोटो भी निकाल लूं, इस व्यक्ति को भरपूर मालूम है कि कितनी हरामगर्दी की जा सकती है उतनी कर लो। इस व्यक्ति को, जो ये आपके सामने चेहरा है, नजर आ रहा है, इस व्यक्ति को भरपूर पता है कि ये क्या क्या कर सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या ये कर सकता है। एक मिनट, 2024 चुनाव से पहले क्या क्या ये कर सकता है? चुनाव अभी हो रहे हैं, होने वाले हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल क्या कर सकता है? पहली बात, ये गिरफ्तारी दे सकता है। क्या दे सकता है दोस्तों? गिरफ्तारी, ठीक है, ये गिरफ्तारी दे सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात ये हो सकती है, इस गिरफ्तारी के चलते, इन दोनों को एक मानिएगा, इस गिरफ्तारी के चलते
जो लोकसभा चुनाव है यानी एलई लोकसभा इलेक्शन है, उसमें इसको सेंटीमेंट क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमेंट मिल जाएगा कि एक सीएम को गिरफ्तार कर रहे हैं, इन्हीं को वोट पड़ना चाहिए। ये जो आपको ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है ना, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसके पीछे बहुत बड़ी धूर्तता है। इसके पीछे जो ढीली ढीली शर्ट आप देख रहे हो पहना हुआ, ये एक नंबर का हरामखोरों में से हरामखोर व्यक्ति है। शब्द के लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है साहब। चलिए ये हो गई बात। अब मैं आपको आगे बता देता हूं क्या क्या है। पहले तो गिरफ्तारी और सेंटीमेंट लेगा इस गिरफ्तारी से। और तीसरी बात, एक मिनट, तीसरी बात जो है, ये गिरफ्तारी के लिए, एक मिनट, ये जो है ये जो इंसान है वो गिरफ्तारी सेंटीमेंट लेगा और ऊपर से बार बार अपने लोगों से ये कहलाता रहेगा कि भैया अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 2029 तक अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ, इस बार 7 की 7 सीटें, मतलब जितनी सीट है उसको इंडी गठबंधन को दो, इंडी गठबंधन को दो। इसका चुनाव और किसी से नहीं है, इसका चुनाव भारत में है ही नहीं। इसका चुनाव अरविंद केजरीवाल की जो फाइट है वो 7 सीटों की है, दिल्ली की 7 सीटों पर फाइट है। अगर ये 7 सीट में से एक भी सीट जीत जाता है तो ये अपने आप को बताएगा सीधा प्राइम मिनिस्टर। ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं बताएगा। आप लिख कर ले लीजिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप लिख कर ले लीजिए, एक भी सीट अरविंद केजरीवाल नामक ये व्यक्ति जीत जाता है तो अपने आप को जो है ये प्रधानमंत्री घोषित करेगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है ना, ये जो चेहरा आपके सामने नजर आ रहा है, ये दोगला चेहरा, ये अपनी मां को भी बेच सकता है। अगर चुनाव में मौका मिले कि भाई तेरी मां बिक रही है और तुझे जीत मिलेगी, तो ये अपनी मां को भी बेच सकता है। मैं बता रहा हूं, अगर मानहानि का कोई केस करना है केजरीवाल तो कर दो, उससे बहुत सारे मानहानि के केस हमारे दिल में बैठे हैं तुम्हारे लिए। जबरदस्ती जो तुमने जितनी बातें की है ना, पॉलिटिकल उड़ारपंथी की है, वो सब है, ठीक है। ये अपनी बीबी को भी बेच सकता है, ये अपने बच्चों की कसम पहले ही खा चुका है। यानी कि इस व्यक्ति से डरकर इस प्रकार रहना है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जाए तो अरविंद केजरीवाल नामक व्यक्ति ये बाहर अपने लोगों द्वारा बताना शुरू कर दे कि भैया तिहाड़ में सुनिए, तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को यानी एके को जान की क्या है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, ठीक है। मतलब जान की इनको यहां पर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे सीएम को सेफ जगह रखा जाए और उसके लिए और जितना भी क्लास होगा, अभिषेक मनु सिंघवी, बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इसके अलावा जो फहरिस्त है वकीलों की लिखते लिखते आप थक जाएंगे, इस व्यक्ति के लिए खड़े हैं। अब सवाल ये कि 2024 से पहले 2024 नहीं, 2014 से पहले 2014
2014 से पहले मेरे मित्र इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था। ये क्या था? भंगी, कुछ भी नहीं था इसके पास। ये भंगी था, ये भिखमंगा था। और आज की तारीख देख लीजिए, इसकी शर्ट पैंट को छोड़ दीजिए, शर्ट पैंट को छोड़ दीजिए, क्योंकि शर्ट पैंट ही तो इसका यूएसपी है। ये जो शर्ट और पैंट पहनता है वही इसकी यूएसपी है। इस हरामखोर के इस दोगले चेहरे पर मत जाइए, गुस्सा आ रहा मुझे, स्क्रीन टूट जाएगी। लेकिन क्या करें, राजनीति है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश अगर गर्त में जाए तो हमें तो बिल्कुल जो है बर्दाश्त से बाहर होता है। तो दोस्तों, आखिरी और 9वें सम्मन में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, वो अरविंद केजरीवाल ने बता दिया है कि भैया मैं एक काम करता हूं, मैं तो पेश होऊंगा, पेश होने के बाद उसने कुछ अपनी मांगे रखनी है, मांग रखने के बाद उसके बाद क्या होता है, वो केंद्रीय एजेंसियां जाने, केंद्रीय एजेंसियां जाने। उनमें से केंद्रीय एजेंसी में से 2 से तो बहुत फटती है इसकी। पहला है क्या नाम है, पहली एजेंसी है ईडी, और दूसरी एजेंसी है सीबीआई। अच्छा, एक चीज और बता दी, मनीष सिसोदिया के घर में इनको क्या मिला था? मनीष सिसोदिया के घर में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया मान लीजिए ये लॉकर है, ठीक है, मनीष सिसोदिया के घर का ये लॉकर है, इस लॉकर में चांदी का झुंझुना मिला था। क्या मिला था दोस्तों? चांदी का झुंझुना। इस लॉकर में चांदी का झुंझुना मिला था इनको, सीबीआई को। और जब सवाल पूछा जा रहा है कि भैया चांदी का झुंझुना मिला था, तो आपने यानी सिसोदिया ने, पता है कितने टोटल, ये लीजिए 12, कितने? 12 आईफोन डिस्ट्रॉय कर दिए। एक आईफोन की कीमत कितनी होगी मार्केट में, आप जब लगा दीजिए। एक आईफोन की कीमत गिरे से गिरे, सेकेंड हैंड आईफोन भी लेने जाएंगे तो कितने का होगा भाई? 15,000 का होगा। 15,000 कितने का होगा ये? एक मिनट, 15,000 का आईफोन होगा कि नहीं होगा? होगा ना? 15,000 का आईफोन होगा, ठीक है, 15,000 का आईफोन होगा। इन्होंने 12 आईफोन, कितने? 12 आईफोन को तोड़ दिया। कितने हो गए? ₹1,60,000। 1,60,000 रुपए, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मिनिमम। 15,000 में कहीं नहीं आईफोन आता, मैंने सेकेंड हैंड का रेट बताया है। 1,60,000, 1,60,000 रुपए की कीमत के फोन को मनीष सिसोदिया तोड़ देता है, फेंक देता है, और मेढक जैसी आंख दिखने वाली आंख में ये जो आतिशी है वो कहती है कि साहब सिसोदिया के घर में झुंझुना निकला, उनके बेटे का झुंझुना निकला। ये झुंझुना देश का पहना रहे हैं या दिल्ली का पहना रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, बने रहें। बहुत बहुत